हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास नाइन्थ में नंबर सिस्टम जो मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, साइंस और मैथमेटिक्स के एक प्रॉपर क्लास कंडक्ट की जा रही है, इसलिए चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, उसमें आपको साइंस मैथमेटिक्स के पीडीएफ, डाउट सेशंस, ये सारे चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, जो भी डाउट सेशन होगा वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा, और साथ ही अदर सब्जेक्ट्स की भी कुछ स्पेशल क्लासेस चलेंगी इन पेड बैचेस। तो अभी हम लोग यहाँ पर नाइन्थ का जो पहला चैप्टर है दैट इज नंबर सिस्टम, उसको स्टार्ट करते हैं। अब समझिए, सबसे पहले आप ये समझ लो, समझिएगा, सबसे पहले आप ये समझो कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स, तो नंबर्स एक ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी ऑब्जेक्ट्स को गिनने के लिए हम जिन भी सिंबल्स का यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं नंबर्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो सर्किल बने हुए हैं तो हम कहते हैं वन एंड टू, टू सर्किल्स। तो किसी भी चीज को गिनने के लिए हम जिन सिंबल्स का यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं नंबर। ठीक है, द सिंबल विच इज यूज टू काउंटिंग फिगर्स और ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नंबर्स, उनको हम नंबर बोलते हैं। अब नंबर देखिए दो टाइप के होते हैं, समझिएगा। सबसे पहला जो, अब मैं इसको एक जो मेथड होना चाहिए प्रॉपर समझाने का, मैं एक प्रोसेस के थ्रू चलूंगा जिसमें आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये वाला वीडियो जो है इसमें आपको पर्टिकुलर कोई मैं क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताऊंगा। यहाँ पर मैं ये बताऊंगा कि ये नंबर्स होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके जो भी एक्सरसाइजेस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, अब ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो एक से लेकर के जितना हम काउंट कर सकते हैं, वन टू डैश, वन टू डॉट डॉट डॉट, एक दो तीन चार पाँच, जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। और इनको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एन इक्वल्स आ जाएगा वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सो। अगला जो आता है वो आता है होल नंबर का। ठीक है, होल नंबर्स, होल नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। कैसी? पूर्ण संख्याएं। और इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम बता रहे हैं ताकि आपको दोनों चीजों का नॉलेज हो। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश का भी नॉलेज हो, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदी का भी नॉलेज हो। ये हमारा उद्देश्य है कि आप बाईलैंग्वेज पढ़ें। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें होता क्या है कि जीरो भी इंक्लूड कर दिया जाता है। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सो ऑन। मतलब जीरो भी यहाँ इंक्लूड हो जाएगा। और ये डब्ल्यू यहाँ पे, एन का मतलब नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को भी मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्या। उसके बाद जो आता है वो आता है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। इसमें क्या आता है तो समझिएगा, इसमें अपोजिट साइड से, मतलब ये कह सकते हैं यहां से हम इनफाइनाइट तक जा रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस फाइव, माइनस थ्री, माइनस माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर एंड सो ऑन। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स हैं वो सभी पूर्णांक में आएंगे, यानी वो सभी इंटीजर्स में आएंगे। अब यहाँ पे देखिए दो टाइप के बन सकते हैं। एक होता है निगेटिव इंटीजर, एक होता है निगेटिव इंटीजर, और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर।
जिसमें से नेगेटिव इंटीजर का मतलब -4, -4, -5, -4, -3, -2, -1। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1, 2, 3, 4, 5। और जो ये जीरो है, इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मतलब ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही ये निगेटिव है, कोई भी नंबर ये नहीं है। बात समझ में आ गई? तो इंटीजर्स यानी पूर्णांक, पूर्णांक में क्या आते हैं, तो पूर्णांक में जितने भी पॉजिटिव या निगेटिव नंबर होंगे वो सभी के सभी आएंगे किसमें, पूर्णांक में। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, पहले फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल नंबर्स के बारे में। ठीक, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वन, पहले तो नंबर समझो कि नंबर क्या होता है। तो ऐसे सिंबल्स जिनका हम काउंटिंग के लिए करते हैं वो नंबर्स होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर्स में क्या आता है, तो नेचुरल नंबर्स में आते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। होल नंबर में क्या आता है, तो होल नंबर में आता है 0, 1, 2, 3, 4, मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड हो जाता है तो वो बन जाता है होल नंबर। क्लियर है? उसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक में क्या आता है, पूर्णांक में आता है माइनस इनफाइनाइट से लेके, यानी सारे निगेटिव नंबर्स और सारे पॉजिटिव नंबर्स। हम तक कह सकते हैं कि निगेटिव नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स ये सभी के सभी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को मिला करके। ओके। अब यहाँ पे थोड़ा बात ध्यान से समझिएगा, समझिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए इंटीजर्स पढ़ चुके हैं। अब अगला जो नंबर है समझिएगा, वो है रेशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स, रेशनल नंबर्स, जिनको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। अब ये रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो एनी नंबर, इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आर इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स अपॉन वाई, जहां पे वाई जीरो नहीं हो सकता, और एक्स और वाई दोनों बिलोंग करते हैं जेड से। जेड का मतलब भी मैंने बताया था यहाँ पर। जेड का मतलब क्या था, पूर्णांक यानी इंटीजर। बात क्लियर हो गई, क्या था, इंटीजर्स। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रेशनल नंबर जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर्स। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। जैसे कि 1/2, 3/4, 6/7, 10/12, ये सब के सब क्या है, रेशनल नंबर है। अच्छा, यहाँ पे अगर एक ये क्वेश्चन आता है कि बताइए क्या 5 रेशनल नंबर है, ठीक, इज 5 रेशनल, तो हम बोलेंगे यस, यस इट इज रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, तो इसलिए ये रेशनल नंबर है। कुल मिला के ऐसे नंबर जिनको हम इस फॉर्म में लिख सकें, दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर, जहां पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए और एक्स वाई हम जेड से ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आपसे ये कहा गया, मान लो पूछा गया कि बताइए 10.2 क्या रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। कैसे, इसको पॉइंट हटाया, यहाँ 10 आया, अब बताइए रेशनल, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, दैट मीन्स ये रेशनल नंबर है। तो परमेय संख्याएं हम लोग समझ गए, जितने भी भिन्न वाली संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होते हैं, जितने फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, परमेय यानी रेशनल नंबर। अगला जो आता है वो होता है इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर्स। इसको हम मान लेते हैं वो आर डैश है। तो ऐसे नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स अपॉन वाई, जिनको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, है ना, जो कि इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट डिजिट्स के होते हैं। ठीक, विदाउट रिपीटिंग, विदाउट रिपीटिंग, विदाउट रिपीटिंग, तो उसको हम बोलते हैं कि वो इरेशनल नंबर है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमने कहा √2, क्या √2 रेशनल है या इरेशनल है, तो आंसर है इरेशनल, आंसर है इरेशनल। क्योंकि √2 की वैल्यू जो है वो हम लोग 1.414 लिखते हैं,
बट ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, ये इनफाइनाइट तक जाता है विदाउट रिपीटिंग इट्स डिजिट। तो जिसमें भी, अब इसको आप कुछ शॉर्टकट से समझिए। देखिए, जिसमें भी इस तरीके से रूल लगा होगा, ऐसा कुछ बना होगा, और यहाँ पे कुछ नंबर हो सकता है, सपोज 3 हो सकता है, कुछ ना होने का मतलब 2 हो सकता है। तो अगर इसके अंदर का नंबर परफेक्ट नहीं है, दैट मीन्स जैसे मान लिया अगर ये 25 होता, सो वी नो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 प्लस माइनस 5। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे रूट 25 जो है ये एक रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। लेकिन अगर मान लिया इसके अलावा यहाँ पे कुछ होता, सपोज दैट 24, तो हमें पता है कि 24 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि ये एक इरेशनल नंबर, ये कैसा नंबर होगा? ये होगा इरेशनल। कैसा होगा? इरेशनल नंबर होगा अगर इसके अंदर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नाउ वी कंसीडर अ पाई। पाई कैसा नंबर है? तो इट इज आल्सो अ इरेशनल नंबर। ये भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है, बट 22/7 इज अ रेशनल नंबर। 22/7 होता है वो कैसा नंबर होता है? इरेशनल नंबर होता है, वो रेशनल नंबर होता है। ओके, तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा नंबर्स के बारे में, नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इनका ग्रुप बढ़ता चला जा रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक था, अब यहाँ पे 0 इंक्लूड हो चुका है, तो बताइए सेट बढ़ चुका है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ चुके हैं। फिर जब हमने इंटीजर माना तो इसमें पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव नंबर भी आ चुके हैं, है ना, तो ये बढ़ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने माना यहाँ पे, नेक्स्ट में हमने रेशनल नंबर माना। तो रेशनल नंबर में क्या हुआ कि रेशनल यानी परमेय संख्याओं में वो नंबर भी आ गए जो फ्रैक्शन थे। जो कैसे थे? फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में थे, वो भी नंबर आ गए, मतलब ये सेट बड़ा हो चुका है। उसके बाद इरेशनल नंबर, यानी ऐसे फ्रैक्शन, ऐसे नंबर जिनको हम इस तरह फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई? ओके। अगला जो यहाँ पे हमारा बनेगा वो बनेगा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, बस यहीं तक हमें आपको बताया। रियल्स आगे भी होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, लेकिन वो आपके लिए जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो रियल नंबर्स होते हैं, तो अभी तक मैंने जितने भी सेट बताए हैं, अभी तक हमने जितने भी सेट बताए हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर का हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, ठीक है, या फिर रेशनल नंबर हो, या फिर इरेशनल नंबर हो, ऑल आर रियल नंबर। ऑल आर रियल नंबर्स, ये सबकी सभी क्या है? रियल नंबर है। एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, जैसे कि अभी हमने कहा कि भाई जो पाई है, पाई है, ये कौन सा नंबर है? तो ये इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। लेकिन 22/7 इट इज अ रेशनल नंबर, और 22/7 इसी की ही वैल्यू होती है ना। तो हम कहते हैं कि भाई पाई इरेशनल वैल्यू है लेकिन 22/7 रेशनल वैल्यू है। ऐसा क्यों है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इरेशनल और रेशनल बराबर हो सकते हैं? क्या इरेशनल और रेशनल बराबर हो सकते हैं? तो आंसर है नहीं। तो फिर ये कैसे हुआ? तो इसका आंसर ये है कि पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 22/7 है, ना कि इक्वल टू 22/7 है। मतलब ये, हम लोग कैलकुलेशन के लिए पाई की जगह पे 22/7 यूज करते हैं, बट उसकी वो वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करते जाओ, डिवाइड करते जाओ, और वो कभी भी टर्मिनेट ना हो और ना ही कभी डिजिट्स रिपीट हो एक यूनिक ऑर्डर पे। तो हम बोलेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग यानी ना खत्म होने वाला एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स है, और वही नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है। हाँ, एक चीज आपको ये याद रखना है, इसको आप याद रखिए, एक मिनट। देखिए, अगर कोई रेशनल नंबर यहाँ पर है और दूसरा रेशनल नंबर यहाँ पर,
मतलब सपोज दैट लेट्स से कि ये 3/5 है और ये 4/7 है। तो आप कितना भी छोटे से छोटा नंबर, हाउ एवर यू स्मॉल टेकन अ नंबर, उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल, मैंने लिया 1 and 1.1। अब पूछा जाए कि इनके बीच में कितने नंबर, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन देम, सो वी विल से इनफाइनाइट, अनंत नंबर है। कैसे? 1.01 इसके बीच में होगा, इन दोनों के बीच में, भाई 1 से ज्यादा है लेकिन इससे कम है, तो ये दोनों के बीच में होगा। 1.001, 1.0001, 1.012, 1.031, ये सारे नंबर्स क्या है? ये सारे नंबर्स इससे बड़े हैं बट इससे छोटे हैं। यानी ये सबके सब नंबर्स इन्हीं के बीच में लाई करते हैं। अब आप खुद ही सोचो, यहाँ पे खुद ही दिमाग लगाओ कि ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, आप खुद ही कहोगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर्स हैं ऐसे। तो दो रेशनल के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं और दो इरेशनल के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो आज का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, नंबर्स के बारे में मैंने बता दिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में 5 रेशनल नंबर बताओ या 5 इरेशनल नंबर बताओ, तो उस केस में इसके इनफाइनाइट आंसर होते हैं, आप उनमें से कोई भी बता सकते हो। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पर नंबर्स के बारे में समझ लिया कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर। इन सारे नंबर्स को हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 एंड सो ऑन, उनको डिस्कस करेंगे तो ये सारी बातें और भी अच्छे से क्लियर